हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये जो वीडियो है, गूगल सीट में जो एप्लीकेशन चल रहा है हाउ टू ट्रेड ऑप्शन, उस एप्लीकेशन के लिए उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो है। और यहाँ पे किस तरीके से उसका यूज़ करके आप ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन को सेलिंग करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे पिछले कुछ दिनों का जो मार्केट रहा है वहाँ से। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 12 अगस्त से 12 सितंबर आज। ठीक है, तो एक महीने में आपको देखने के लिए मिलेगा मार्केट। इनिशियली जो अगस्त 12 के आसपास में मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी था, मार्केट गैप डाउन गैप अप भी खुला करता था और मोमेंट भी ठीक ठाक थी और वॉलेटिलिटी भी ठीक ठाक थी। बट जैसे जैसे आप टाइम निकलता गया है तो सितंबर के एंड तक, सितंबर के स्टार्टिंग तक आपको वॉलेटिलिटी बहुत कम मिली है इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतने कम वॉलेटिलिटी में आप ट्रेड कर सकते नहीं है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अराउंड सितंबर के शुरुआती वीक में आपको बहुत कम वॉलेटिलिटी दिखी है। और लास्ट मतलब ये करंट वीक जो चल रहा है इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको दिखी है। और मार्केट निफ्टी में भी, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आपको मोमेंटम दिखा है। यहाँ पे आप ऑप्शन की बाइंग और सेल कर सकते थे। तो मैं पिछले 2 दिन का आपको जो हमारा जो गूगल सीट में जो टूल्स है, एप्लीकेशन है, वो कैसे परफॉर्म किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहले आज का देख लेते हैं, 12 सितंबर 2024। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मॉर्निंग में निफ्टी जो है ओपन होता है। ठीक है, और ये अराउंड 2 o'clock तक ऑलमोस्ट वहीं पे छोटे से रेंज में ये मूव करता है। ठीक है, और 25,000 के आसपास का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके ऑलमोस्ट आप देखेंगे 25,091 का जो ऊपर में सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, और नीचे में आपको मिलेगा 24,972। तो ये ग्रीन लाइन, पहली ग्रीन लाइन और नीचे की पहली रेड लाइन, इसी के बीच में मार्केट काफ़ी समय तक आपको चलता हुआ दिखा है, सुबह 9, सवा 9 से 2 बजे तक। ठीक है, यहाँ पे आपको जरा सा भी मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें इतनी कम स्पेस था कि आप जैसे एंट्री करते हैं तो मार्केट वहीं से रिवर्स चला जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 10-20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का जो है मोमेंट था, तो उसमें आपको कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन 2:05 के बाद एक ब्रेकआउट होता है और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट था, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। और वो ब्रेकआउट अच्छा खासा आपको मार्केट अप की तरफ ले गया। ठीक है, निफ्टी में भी देखेंगे तो ये अराउंड आपको 2 बजे के बाद स्टार्ट हुआ उसका ब्रेकआउट और आपको 25,400 तक मार्केट यहाँ से स्ट्रेच किया है। ठीक है, अच्छे हाई वॉल्यूम के साथ। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड ही था। हालांकि मार्केट कुछ समय से आपको नीचे 3-4 ट्रेडिंग सेशन से आपको दिखेगा कि मार्केट नीचे आ रहा था, बट यहाँ से ब्रेकआउट के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ ये क्लोज हुआ है। ठीक है, और बैंक निफ्टी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे सवेरे से 2 बजे तक ऑलमोस्ट मार्केट कंसोलिडेट फेज में था, फिर ब्रेकआउट होता है। और बैंक निफ्टी पहले ब्रेकआउट होता है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, फिर उसके बाद ये अच्छा खासा मूवमेंट दिखाता है और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 51,846 तक का लेवल तक आपको जाता हुआ दिखा था। ठीक है, ऊपर लेवल तक जाता हुआ दिखा था। और ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का दिन कुछ इसी तरीके का रहा है। हमारा जो टूल्स है वो किस तरीके से परफॉर्म किया है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का यहाँ पे डेटा दिख रहा है आपको। और नीचे में आप देखेंगे जैसे जैसे नीचे आप जाएंगे तो मार्केट जैसे ओपन होता है, फिर उसके बाद 3:15 बजे तक हर 1 मिनट में डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा। रिकॉर्ड होने वाले डेटा में आपको यहाँ पे कॉल और पुट 3 स्ट्राइक का, एटीएम का, और एटीएम के 1 स्ट्राइक ऊपर, एक स्ट्राइक नीचे, उनका कॉल और पुट जो है यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा। ठीक है, और जो चेंजेस भी जो कॉल का जो OI चेंजेस है वो
और पुट का OI चेंजेस है वो दोनों का दोनों यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, साथ में डिफरेंस भी रिकॉर्ड होगा, और कितने पेस के साथ चेंज हो रहा है, कितनी क्वांटिटी कितने नंबर के साथ चेंज हो रहा है हर मिनट, वो आपको डिफरेंस के बाद दिखेगा, चेंज इन डिफरेंस के बाद दिखेगा। उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन होके आपको यहाँ पे सिग्नल मिलेगा बुलिश है कि बीरिश है, और उसके बाद है स्पॉट की प्राइस। ठीक है, स्पॉट की प्राइस भी आपको हर मिनट यहाँ पे रिकॉर्ड होते हुए मिलने वाली है। यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी का है तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे यहाँ पे निफ्टी का है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे क्योंकि मोस्टली हम ट्रेड करते हैं निफ्टी में, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आपको स्क्रीन में निफ्टी प्रॉपर ढंग से दिखेगा। ठीक है, अगर आप चार्ट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी का OI डेटा सिग्नल में आप देखेंगे तो जितना भी कॉल राइटिंग हुई थी उतने ही कॉल राइटिंग पुट राइटिंग भी हो रही थी। चार्ट में ही आपको समझ में आ रहा था कि अभी जो है दोनों के दोनों में कॉल राइटिंग और पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों में टसल में चल रहे हैं और कोई भी वहां से एग्जिट होने को तैयार नहीं है। ठीक है, और ये 2 बजे तक हुआ है ऐसा। ठीक है, और 2 बजे तक अगर ओवरऑल आप कॉल और पुट का जो OI है उसे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि पुट राइटर ज़्यादा थे कॉल राइटर ज़्यादा थे और पुट राइटर कम थे। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जरूर कि निफ्टी में थोड़ा वीकनेस है, बट आपको दिखेगा कि आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो निफ्टी का एक्सपायरी होने की वजह से भी मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट फेस में ये ट्रेड होता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निफ्टी के नीचे में आपको जैसे आपको इंडेक्स लिखा हुआ मिलेगा, निफ्टी के नीचे स्पॉट की वैल्यू दिख रही है, हर मिनट यहाँ पे चेंज होते रहता है। ठीक है, और क्या चेंजेस है, कितना % का चेंज है, वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंडेक्स विक्स का भी वैल्यू आपको यहाँ पे अपडेट होता हुआ मिलेगा। साथ में यहाँ पे एक्सपायरी डेट, जिस एक्सपायरी डेट का OI चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है उसका एक्सपायरी डेट यहाँ पे है, और जो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है उसके नियरेस्ट जो आपका जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट ऐसा आपको दिखने वाला है। अगर मार्केट इन 3 अगर मार्केट जो है इन तीनों के बीच में ही ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको यहाँ पे सिग्नल मिलने वाला है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, या सपोर्ट सिर्फ है या रेजिस्टेंस है, या फिर आपका कुछ नहीं है, वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है ऑन बेस ऑफ पुट चेंज इन OI कॉल एंड पुट के जो डिफरेंस है उसके बेस पे। ठीक है, और साथ में आपको बगल में आपको अराउंड यहाँ पे आपको 12 स्ट्राइक का नेट OI चेंज % दिखने वाला है, और उसके बगल में आपको देखने के लिए मिलेगा नेट OI का चेंज। ठीक है, नेट चेंज OI कितना हुआ है वो आपको दिखेगा, और यहीं से आपको एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली आप देख सकते हैं। नेट OI भी दिखेगा और वॉल्यूम कॉल और पुट का वॉल्यूम भी दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, चेंज जो भी कॉल और पुट में वॉल्यूम हो रहा है तीनों स्ट्राइक मींस मतलब 12 स्ट्राइक के जो भी कॉल और पुट के जो वॉल्यूम है वो भी आपको चेंज होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो देखिए आज के दिन में किस तरीके से मार्केट रहा है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम ये देखेंगे 9:15 से देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले आधे घंटे में तो काफ़ी मैसअप रहता है क्योंकि नए एंट्री होती है, एग्रेसिव ट्रेडर्स एंट्री होते हैं, और जिसकी वजह से मार्केट में एक कंसिस्टेंसी दिखती नहीं है। तो आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं कुछ देर के लिए आप मार्केट में एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे तो पहले 15,000 था, फिर उसके बाद माइनस आपको दिख रहा है 564 डिफरेंस में दिख रहा है। मतलब डिफरेंस मीन्स पुट माइनस कॉल, चेंज इन OI इन पुट माइनस चेंज इन OI इन कॉल, ये होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस में जब भी पॉजिटिव रहेगा तो मार्केट यहाँ से अप खींचने वाला है, अप की ओर जाने, अपसाइड ट्रेड होने वाला है। अगर निगेटिव हुआ और रेड कलर में हुआ तो फिर मार्केट यहाँ से डाउनवर्डली ट्रेड होने वाला है। और इसमें कितनी स्ट्रेंथ है वो आपको उसके बगल वाले कॉलम में आपको पता चलेगी, कितनी क्वांटिटी यहाँ से एग्जिट हुई है, कितनी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो रही है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे
एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी 24,916 18 के पास में चल रहा है अभी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम जाता है तो देखिए यहाँ पे सीधे मैं अगर यहाँ पे 5-5 मिनट का लेता हुआ चलता हूँ, 5 मिनट में आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे कॉल राइटर जो है अभी कम है, पुट राइटर ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बुलिशनेस दिखेगा यहाँ पे। डिफरेंस में भी आपको 1227 का फिगर दिख रहा है, फिर उसके बाद 3000 हो गया, फिर आप यहाँ पे 3000 जब हुआ। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा, जब भी यहाँ पे स्पॉट प्राइस जो आपको स्पॉट प्राइस जो है 30 के मल्टीपल में, मतलब 100 के मल्टीपल प्लस 30 के ऊपर चला जाता है, तो जो 3 स्ट्राइक प्राइस हैं वो एक मतलब 100 के मल्टीपल में ऊपर की ओर स्लाइड कर जाएंगे जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाने लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ही उसने 37 किया, 25,037 किया, तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ऊपर चले गए, इसीलिए आपको इसमें डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस ऊपर चले गए, फिर देखिए यहाँ पे देखिए 24,918 हो गया, तो वापस फिर वो अपनी जगह पे वो स्ट्राइक प्राइस ट्रिपल स्ट्राइक का जो डेटा आ रहा है, ट्रिपल स्ट्राइक का डेटा आ रहा है, वो स्लाइड होकर वापस फिर अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से एंट्री करना है वो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे 25,044 स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे बीरिश सिग्नल भी आया है और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉल राइटर, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस फिर स्लाइड करके ऊपर चले गई है, तो कॉल राइटर अभी दिखेंगे आपको कम और पुट राइटर ज़्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पे बुलिश सिग्नल आपको दिख रहा है, ठीक है। इसी वजह से मार्केट भी थोड़ा सा स्लाइटली कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 24,918, फिर 25,045, फिर 25,028, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ऊपर की ओर जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली, तो आपको डिफरेंस में देखिए 17,000, 21,000, 22,000, यहाँ तक 23,450 यहाँ तक आपको मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा है। और हालांकि कंसोलिडेट फेस में है, ना मार्केट नीचे गिरने वाला है ना ऊपर जाने वाला है, ठीक है। लेकिन सिग्नल यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, वेट कर लीजिए। और आपको यहाँ पे पुट राइटर कॉल राइटर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे आपको पुट राइटर यहाँ से एग्जिट होना शुरू हुए हैं। तो देखिए यहाँ 34,164, फिर उसके बाद 32,974, यहाँ 31,041, तो यहाँ से थोड़ा एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो कंसोलिडेट फेज में है, फिर भी आप डिफरेंस देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अभी भी स्टिल पॉजिटिव है। और यहाँ पे आपको दिखेगा 39,818, यहाँ पे बुलिश सिग्नल भी आया है। और यहाँ पे पुट राइटर यहाँ पे बढ़ रहे हैं, मींस मार्केट पुट राइटर बढ़ते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट वहाँ से ऊपर की ओर स्ट्रेच करने वाला है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कंसोलिडेट है मार्केट, यहाँ से ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कॉल राइटिंग जो है अब यहाँ पे नेगेटिव हो गई है, और पुट राइटर यहाँ पे जो है बढ़ना शुरू हो गए हैं। यहाँ से मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई, फिर उसके बाद ये नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो गई। यहाँ पे किसी ने पंप किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखा है पहले इन्होंने कॉल राइटर यहाँ पे पंप मतलब पॉजिटिव किया गया, अच्छी क्वांटिटी 56,553 क्वांटिटी जो है किसी ने यहाँ पे कॉल राइट किया है, ठीक, जिसकी वजह से फिर ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है। स्टिल आप देखेंगे यहाँ पे पुट राइटर यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेगेटिविटी फिर चालू हो गई, फिर यहाँ पे किसी ने पंप किया, कॉल राइटर यहाँ पे किसी ने डाला, तो जिसकी वजह से फिर यहाँ पे मार्केट ने पॉजिटिव किया, फिर आगे चले गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं है, और प्रॉपर आपको दिखेगा डिफरेंस में भी 39,000, 28,000, 33,000, 29,000,
28,000, 22,000। फिर भी आप देखेंगे जो कॉल राइटिंग अब धीरे धीरे एग्जिट होते जा रहे हैं, यहाँ पे कम होता जा रहा है, मीन्स पहले ज़्यादा था अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 22,000, 19,000, 17,950, 11 ओ क्लॉक तक आपको दिखेगा कि आपको पुट राइटर यहाँ पे ज़्यादा दिखेंगे और कॉल राइटर कम दिख रहे हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से मार्केट स्टिल अभी भी कंसोलिडेट फेस में, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। बट आपको यहाँ पे जिस तरीके का डेटा है उससे यही लग रहा है कि मार्केट में अभी निफ्टी में थोड़ा वीकनेस चल रही है आगे की ओर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 21,000, 23,000, 22,000, 28,000, यहाँ पे 1124 को 28,000 हो गया। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्लोली जो है कॉल राइटर अब अभी भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको 11:35 में आपको दिखेगा कि यहाँ पे नेगेटिव हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है, इसमें इट मीन्स यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ी है अचानक सडनली। यहाँ पे 16,800 से 25,000, 30,000, 32,000 ऐसा बढ़ना शुरू हो गई थी। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो 41,000, 29,000, 27,000 इस तरीके से ये रिड्यूस होना शुरू, मतलब एग्जिट होना शुरू हो गए थे पुट राइटर, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे को डाउनवर्डली स्लाइड कर गया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 24,913, 43 तक यहाँ पे स्लाइड कर गया था। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर आया, फिर उसके बाद स्लाइड किया। तो इस तरीके से मार्केट में अभी भी सेंटिमेंट यहाँ तक बीरिश था। फिर उसके बाद आपको दिखेगा 1145 के आसपास, आपको 1145 को थोड़ा सा ग्रीन हुआ और स्पॉट प्राइस 25,010 के आसपास तक गई, लेकिन फिर भी वो सस्टेन नहीं किया। फिर उसके बाद आपको डिफरेंस में यहाँ पे बीरिशनेस दिख रही है स्टिल, और कंसोलिडेट नहीं हुआ। तो आज निफ्टी का वैसे ही एक्सपायरी दिन था, तो ये अप्स एंड डाउन होना ही था। किसी को, मतलब मोस्टली लोगों को जिन्होंने अपनी पोजीशन स्टैंड किया उनको तो एग्जिट करना ही है। तो अपनी पोजीशन को जैसे जैसे क्लोज करते जा रहे हैं तो यहाँ पे मेसअप दिखता जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत जो डिफरेंस है वो नेगेटिव ज़्यादा होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे आपको कॉल राइटिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे 44,999, 86, 99, 99 और मतलब ये मार्केट में स्ट्रेंथ आपको दिख नहीं रही है। और यहाँ पे पुट राइटर भी नेगेटिव चल रहे हैं, फिर वो कंसोलिडेट है, इस तरीके से चल रहा है। आपको मार्केट जो है मूव होता हुआ दिखेगा आपको 2 बजे के पास में। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा चेंज होता हुआ दिखेगा और वो टाइम है 2:02। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि स्पॉट की प्राइस है 24,994। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा है कि कंटिन्यूसली 3-4 जो है बुलिश सिग्नल आपको मिलते हैं, ठीक है। और यूरोपियन मार्केट भी इस समय ओपन हो चुका था और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड हमने भी लिया था, लेकिन हमने जल्दी एग्जिट कर लिया। और यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है नेगेटिव चला आ रहा था वो सडनली पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और फिर देखिए ऑल ऑफ सडन यहाँ पे एक स्पाइक आती है 25,090 के आसपास, यहाँ पे चला जाता है मार्केट। फिर उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आता है और कंटिन्यूसली आपको यहाँ, पहले आपको यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा दिख रही थी, अब उसके बाद पुट राइटिंग ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाएगी आपको। यहाँ पे 36,000 के आसपास है, यहाँ पे 84,000 हो गया, यहाँ पे 25,000 है, यहाँ पे 35 हो गया, यहाँ पे 25,000 है, यहाँ पे 48,000 हो गया, 25,000 है, यहाँ पे 40 और 1,18,000। इस तरीके से ये मार्केट में अब मोमेंटम ऊपर अपसाइड लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पे
कॉल राइटिंग जो है एग्जिट होना शुरू हो जाएंगे और पुट राइटर यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और प्राइस भी देखिए स्लाइडली यहाँ पे गामा ट्रेडिंग होने, गामा मतलब डेल्टा यहाँ से अब जो राइटर है वो एग्जिट हो गए हैं, तो सीधा अब जो है लॉन्ग बिल्डर जो है वो ज़्यादा आ गए हैं कॉल साइड। ठीक है, वॉल्यूम भी देखेंगे यहाँ इसी टाइम में तो बढ़ जाया रहेगा। तो इस तरीके से मार्केट रहा है। फिर फाइनली इतना ज़्यादा मूव किया है कि लास्ट उसने क्लोज किया 25,410 और 400 से भी ऊपर चला गया था मार्केट। ठीक है, और यहाँ पे कॉल जो आपको दिख रहा है वो कम्प्लीटली, क्योंकि दोनों साइड जो है राइटर यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं, अभी सिर्फ सब लॉन्ग कर रहे हैं। लॉन्ग मतलब अब बाइंग कर रहे हैं, सेलर यहाँ से हट गए हैं क्योंकि आज एक्सपायरी दिन था। इसी वजह से ये देखिए 2:02 के बाद से आपको एग्रेसिवली पुट राइटिंग यहाँ पे दिखी है। पुट राइटिंग इन द सेंस यहाँ पे कॉल की बाइंग एक्चुअली क्या है कि नीचे की ओर कॉल राइटर है, ऊपर की ओर पुट राइटर है, तो पुट राइटर यहाँ पे एग्रेसिवली यहाँ पे आपको दिखा है, इसी वजह से मार्केट ऊपर गया। वहीं पे आप बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरीके का रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी नहीं था आज, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि आज इसका यहाँ पे आपको दिख रहा है नेगेटिव डिफरेंस, आपको दिख रहा है नेगेटिव है 13,000, 25,000, 29,000, फिर उसके बाद थोड़ा सा एग्जिट हुआ, उसके बाद 32,000, 34,000, 24,000, 40,000, यहाँ पे 39,000, 40,000, 40,000, 44,000, इस तरीके से यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है पुट राइटिंग, और पुट राइटर यहाँ से एग्जिट भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रही थी। और फिर उसके बाद आपको कंसोलिडेट भी होता हुआ दिखा है कुछ समय के लिए, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 2 सिग्नल बाइंग के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइंग भी हुई है, और जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे जो है 51,185 से बढ़कर 51,230 तक चला गया था, लेकिन फिर वो फिर स्लाइड कर गया, और यहाँ पे फिर वही सिचुएशन आ गई है। आपको 1:30 बजे के आसपास या 1:45 के आसपास आपको मार्केट में थोड़ा हलचल दिखेगी, क्योंकि उस समय यूरोपियन मार्केट भी ओपन हो रहा है। और यहाँ पे आपको देखिए कंटिन्यूस ग्रीन 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 जो डिफरेंस दिख रहा है, चेंज इन डिफरेंस दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है। 2-3 यहाँ पे बुलिश के सिग्नल भी आए हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपको समझ में आ गया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे कॉल राइटर जो है अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे और पुट राइटर यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 24,000 से घट के अभी 14,000 के 2,45,000 से रिड्यूस होके ये 1,42,000 के आसपास पहुँच गए हैं। वहीं पे आपको पुट राइटर भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और फाइनली जो है 2 o'clock के आसपास में 2 o'clock एंड 5 मिनट में आप देखेंगे यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया है। लेकिन फाइनली आपको पुट राइटर यहाँ पे अब जो है पुट राइटर यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गए हैं और पॉजिटिव हो गए हैं। यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन का सिग्नल मिलेगा, बुलिश सिग्नल, और मार्केट फिर यहाँ से एक 1 वे अपसाइड मूव किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रियल टाइम आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, और किस तरीके से जो स्मार्ट मनी है, जो मेजर जो प्लेयर हैं, जिनमें हमारे प्रोप्राइटरी आते हैं जो 2 करोड़ से ज़्यादा के ट्रेडिंग करते हैं, और साथ में FIS और DIS हैं, ये मार्केट में किस तरीके का ट्रेड कर रहे हैं, वो आपको किस तरीके से ये अपने ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं, ये आपको इस टूल से, इस एप्लीकेशन से रियल टाइम पता चलने लगता है। रियल टाइम तो नहीं, लेकिन 1 मिनट या 2 मिनट के डिले से आपको पता चलने लग जाता है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट का जो
इम्पोर्टेंस है आपको इस एप्लीकेशन में समझ में आने लगेगा। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लगता है तो आप सिंपली आप चार्ट देख के भी ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट में आपको जो चेंज इन ओआई है इन कॉल एंड पुट, वहाँ पे आपको अगर स्लाइड करता हुआ दिख रहा है, जैसे कि कॉल राइटिंग अप साइड मूव कर रही है और पुट राइटिंग डाउन साइड मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली मार्केट वहाँ से डाउन आने वाला है। लेकिन दोनों ही एक साइड जा रहे हैं, मीन्स अब दोनों वन वे है। जैसे कि नीचे में आपको दिखेगा कॉल भी ऊपर जा रहा है, पुट भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब कोई भी मार्केट का क्लियर डायरेक्शन देने वाला नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आपको क्रॉसओवर दिखता है, यहाँ पे कॉल राइटर घटने लगते हैं और पुट राइटर बढ़ने लगते हैं, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे टर्न होता है डाउन साइड कॉल राइटर और पुट राइटर जो है डाउनवर्डली मतलब अपवर्डली मूव होना शुरू होते हैं, आप वहाँ पे एग्रेसिव आप ट्रेड कर सकते हैं बाई के लिए। ठीक है, तो ये तो था आज का ट्रेड और काफ़ी बड़ा मूव था आज का। ठीक है, आप कैप्चर करना चाहते थे तो बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे कि आपको 51,400 से आपको ये अराउंड 51,800 के ऊपर 850 तक भी ये बैंक निफ्टी को स्ट्रेच करके ले गए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इससे पहले वाला दिन मतलब 11 सितंबर को किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते थे। तो 11 सितंबर का जो अच्छा यहाँ पे एक और सीट रहती है, अभी वाली जो मैंने एडवांस सीट से आपको एनालिसिस दिखाया, यहाँ पे एक और सीट है ओआई एनालिसिस सीट। तो ये जो है 12th यहाँ पे 12 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे एनालिसिस होता है ओआई का। उसमें आपको दिखने वाला है सिंबल, स्पॉट प्राइस, उसकी ओपनिंग, एक्सपायरी का दिन, लॉट साइज क्या है और जो मैक्स वैल्यू है चेंज इन ओआई की कॉल साइड की और पुट साइड दोनों साइड की, और उसकी स्ट्राइक प्राइस जिसको हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बोलते हैं। और जैसे कि निफ्टी का आज एक्सपायरी था इसलिए उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट एटीएम प्राइस पे आ गया था लास्ट में। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको चेंज इन ओआई का पीसीआर मिलेगा और डिफरेंस मिलेगा और सिग्नल मिलेगा इंट्राडे का, क्या सिग्नल है, बुलिश है, बीरिश है, वीकनेस वीकली का आपको दिखने वाला है बुलिश और बीरिश सिग्नल। ठीक है, अगर आपको 12 स्ट्राइक का अगर आपको इंडिविजुअल अगर प्राइस देखना है, एलटीपी देखना है, चेंज इन एलटीपी में लास्ट ट्रेडिंग प्राइस समझनी है तो आप इससे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे पुट का वॉल्यूम है कॉन्ट्रैक्ट बेस, मतलब पुट की वॉल्यूम जो है क्वांटिटी बेस नहीं है, ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 25 करेंगे तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है क्वांटिटी बेस हो जाएगी। और यहाँ पे कॉल और पुट दोनों का चेंज इन ओआई है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कॉल का ओआई मिलेगा, पुट का ओआई मिलेगा, साथ में आपको इंटरप्रिटेशन मिलेगा कि मार्केट में एक्चुअल क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, आपको स्ट्राइक प्राइस बताऊं तो 25,350, 300, 250 एंड 200 इसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। फिर उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग हुआ है 25,150, 100 में शॉर्ट कवरिंग हुई है। यहाँ पे आपको कॉल साइड शॉर्ट कवरिंग, फिर उसके बाद आप ऊपर की ओर जैसे जैसे इन द मनी की ओर जाते हैं, ठीक है, इन द मनी में भी आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखेगा, लॉन्ग बिल्डअप दिखेगा। ठीक है, वहीं पे आप यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है, आउट द मनी में लॉन्ग बिल्डअप, क्योंकि ऑब्वियसली आपको समझ में आता है कि जब एक्सपायरी का दिन है तो लोग यहाँ पे वो लॉन्ग बिल्डअप ही करेंगे। ठीक है, और पुट साइड आपको देखने के लिए मिलेगा, पुट साइड यहाँ पे मोस्टली जो है शॉर्ट बिल्डअप हुआ है जो कि बुलिश सिग्नल होता है। ठीक है, इसके अलावा चार्ट है, यहाँ पे कॉल का चेंज इन ओआई और पुट का चेंज इन ओआई का चार्ट है। और यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे आपको डिफरेंस में क्या डिफरेंस जो है पुट चेंज इन ओआई इन पुट माइनस चेंज इन ओआई इन कॉल, उसका जो डिफरेंस है उसका चार्ट है ये। फिर उसके बाद आपको स्पॉट प्राइस और मूविंग एवरेज का आपको यहाँ पे चार्ट मिलेगा, साथ में वॉल्यूम दिखेंगे, वॉल्यूम में क्या चेंजेस हो रहा है वो आपको दिखने वाला है।
यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिली है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में आपको दिखाऊं तो सेम है जैसा कि हमने एडवांस वाली सीट में देखा था। यहाँ पे सेम चीज़ है। यहाँ पे वो जो था वो 3 ट्रिपल स्ट्राइक का जो डेटा था उसको हम एनालिसिस कर रहे थे, और ये है 12 स्ट्राइक का जो है OI चेंज उसका एनालिसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ब्लू कलर के 2 दिख रहे हैं, तो उसमें एक आपका पहला वाला जो है डिफरेंस है, दूसरा PCR है, और फिर उसी का आपको यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे आपको स्पॉट प्राइस है। ठीक है, और लास्ट वाला जो है आपको मूविंग एवरेज है। लास्ट वाला ब्लू मतलब उसके बीच इन ओपन इंटरेस्ट इन पुट कॉल एंड पुट, ये दोनों का व्हाइट कलर में आपको कॉलम मिलेगा। उसके बाद एक लाइट ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज का प्राइस रिकॉर्ड होता हुआ मिलेगा, और मूविंग एवरेज और स्पॉट प्राइस का ये चार्ट का जो सिग्नल आ रहा है उसका आपको यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, बुलिश या बीरिश। तो यहाँ पे बीरिश का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे बुलिश का सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे आपको रिकॉर्ड होता हुआ मिलेगा। बैंक निफ्टी का भी इसी तरीके से रिकॉर्ड होता हुआ मिलेगा, और इसको शॉर्टकट में समझना है तो चार्ट से ही हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए शुरुआत में आपको यहाँ पे पुट राइटिंग दिखी, फिर उसके बाद दोनों पैरेलल मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए चल रहे थे, बट फिर बाद में आपको यहाँ पे 1244 के आसपास में आपको जो है पुट कॉल राइटिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, और पुट राइटिंग थोड़ी सी वहाँ से एग्जिट होते हुए दिखेंगे पुट राइटर। बट फाइनली जो है आपको जैसे ही यूरोपियन मार्केट ओपन होता है, ठीक है, और 2:02 में आपको यहाँ पे क्रॉसओवर दिखता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर दिखता है। यहाँ पे कॉल राइटर जो है, कॉल राइटर एग्जिट होना शुरू होते हैं, पुट राइटर में हैवी बाइंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ से मार्केट फिर अपसाइड स्ट्रेच कर लिया जाता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके का था। ओके, अब देख लेते हैं कल का मतलब ये है 11 सितंबर 2024 का चार्ट है ये। तो चार्ट में आपको दिखेगा कि आपको स्लाइटली जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो शुरुआती समय में मतलब आपको 1230 के आसपास तक आपको एक अप मूव दिखेगा और एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ दिखेगा, बट ये वीवेब के ऊपर में आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा। और जो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 25,086 के आसपास में ये ट्रेड करता हुआ दिखा है। ठीक है, उसी को रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ, लेकिन फाइनली फिर वो 1230 के आसपास में फिर ब्रेक करता है और नीचे की ओर ट्रेड होना शुरू हो जाता है डाउनवर्डली, और फिर कुछ देर के लिए ये फिर वीवेब के सपोर्ट में रहता है, फिर वीवेब को तोड़ता है तो फिर वो नीचे की ओर डाउनवर्डली ट्रेड होना शुरू हो जाता है। तो ये किस तरीके से बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे दिख रहा है आपको। बैंक निफ्टी भी शुरुआती आवर्स में आपको यहाँ पे अपवर्डली मूव होता हुआ दिखा है, फिर उसके बाद डाउनवर्डली ट्रेड होना शुरू दिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का समझने की कोशिश करते हैं। पहले निफ्टी का देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी का समझते हैं तो फिर बैंक निफ्टी वैसे ही समझ में आ जाता है कि किस तरीके का रहा होगा। तो ये है निफ्टी का जो हमारा वहाँ एडवांस सीट है। एडवांस सीट में जनरली डेटा का एनालिसिस करके ही हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उसमें 3 ट्रिपल स्ट्राइक का जो OI चेंज आता है वो कंटिन्यूअसली आता है, और उसमें समझ में आता है कि वहाँ पे पार्टिसिपेंट किस तरीके का ट्रेड अपना ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो चार्ट है कॉल OI चेंज का चार्ट है, यहाँ पे कॉल एंड पुट का OI चेंज चार्ट है। तो यहाँ पे शुरुआती आवर्स में आपको दिखेगा कि कॉल चेंज OI जो है वो ज़्यादा हुई है और पुट चेंज OI कम हुई है। ठीक है,
यहाँ पे 1-2 मिनट का डेटा शायद फेच नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आपको एक शार्प फॉल दिख रहा है, बट वो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके पहला जो क्रॉसओवर आपको मिलेगा यहाँ पे वो 11:30 के आसपास आपको देख लेंगे। देख लेते हैं नीचे में क्या किस तरीके का है। ठीक है, तो इसको आप यूज करते हैं तो आप किसी भी शुरुआती समय में तो आप 1 घंटे या फिर आधे घंटे आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मैशअप रहेगा, नए एंट्री रहती है, नए लोगों का एग्रेसिव जो ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड करते हैं, तो मार्केट किधर भी ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए आपको इसको यहाँ पे अवॉइड करना है। स्टार्ट होता है 25,041 से, फिर उसके बाद आप देखेंगे ये काफ़ी समय तक का कंसोलिडेट फेज में होता है, जब ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो इस तरीके से मार्केट को ये मैसअप करते हैं और मार्केट में डायरेक्शन ले नहीं पाता है। देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद आपको मैं बताऊं आधा घंटे के बाद, आधा पौन घंटे के बाद आपको दिखेगा 9:40 के आसपास में आपको थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में बाइंग दिखनी शुरू होती है। उससे पहले भी आपको बाइंग दिखनी शुरू हो गई थी। आप देखेंगे यहाँ पे 1 लाख के आसपास बाइंग होती है और 937 के आसपास में, और उस समय मार्केट था 25,020। ठीक है, फिर उसके बाद अगले 2 मिनट में देखिए आपको यहाँ पे फिर बाइंग होती है। यहाँ पे देखिए अब डिफरेंस में आपको 1,20,000 माइनस 1,20,000 था, फिर माइनस 3 लाख से 12,000 हुआ, फिर माइनस 4,33,000 हुआ। तो यहाँ पे अभी पुट राइटिंग बढ़ रही है, जब भी कॉल राइटिंग बढ़ रही है और पुट राइटिंग एग्जिट हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ पे आपको अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा और बढ़ गया, डिफरेंस नेगेटिव हो गया, माइनस 4 लाख के आसपास चला गया, थोड़ा सा यहाँ पे फिर सस्टेन किया है मार्केट ने, और आप यहाँ से ही स्पॉट प्राइस देख सकते हैं 25,052, 25,600, 25,071 इस तरीके का रिकॉर्ड है यहाँ पे। और कॉल राइटिंग स्टिल अभी भी पॉजिटिव है, बट पुट राइटिंग जो है एग्जिट होते जा, मतलब जो पुट राइटिंग जो बढ़ रही थी अब थोड़ा सा कम होने लग गई है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट जो है निफ्टी जो है नीचे की ओर स्लाइड हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा मैसअप दिख रहा है आपको, लेकिन कॉल राइटिंग स्टिल अभी भी पॉजिटिव है और पुट राइटर अभी भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे 25,000 के आसपास में 25,010, 25,050 के बीच में मार्केट काफ़ी समय तक मैसअप रहा है। तो ऐसे मार्केट में थोड़ा सा आपको देखना है कि कहाँ पे चेंजेस पॉजिटिव ढंग के हो रहे हैं। तो आपको 10:30 के आसपास 10:40 के आसपास में आपको वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आपको पुट राइटिंग बढ़ते हुए दिखेंगे और कॉल राइटिंग एग्जिट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो है आपका नेगेटिव बढ़ गया, यहाँ पे नेगेटिविटी आपकी कम होने शुरू हो जाएगी। तो माइनस 4,43,000 माइनस 4,01,000 माइनस 3,63,000 माइनस 3,42 माइनस 3,30 और 2 लाख माइनस 2,62। इस तरीके से जो कॉल राइटिंग यहाँ पे एग्जिट होना शुरू है और पुट राइटिंग यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई है। बढ़ना शुरू हो गया तो नेगेटिविटी ज़्यादा थी वो अब कम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे आपको पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 25,000, 25,772, 25,080 इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेंथ आना शुरू हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉल राइटिंग एग्जिट हो रही है और पुट राइटिंग यहाँ पे बढ़ना शुरू हुई है। बढ़ना शुरू हुई है मतलब यहाँ पे 1 लाख माइनस 1,19,000 माइनस 1,18,000 माइनस 1 लाख इस तरीके से ये अपनी नेगेटिविटी कम कर रही है, मतलब बढ़ रही है। अपनी जो कॉल राइटिंग है वो अब बढ़ा रहे हैं और पुट राइटिंग यहाँ पे एग्जिट हो रही है, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फिर भी आपको डिफरेंस में आपको यहाँ पे नेगेटिविटी ही दिखेगी, बट वो नेगेटिविटी अब धीरे धीरे कम हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ गई, फिर यहाँ पे कम हो गई, तो थोड़ा सा मैसअप जरूर है। बट 11:30-40 के आसपास में आप देखेंगे 2-3 सिग्नल आपको बाइंग के यहाँ पे मिले हैं।
ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है आपको स्ट्रेंथ देने के। लेकिन फिर भी आपको डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव ही दिख रहा है, तो जब तक नेगेटिव डिफरेंस रहेगा मार्केट ऊपर स्ट्रेच नहीं कर सकता। तो फिर भी देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आपको 25,059, 25,060, उसके ऊपर आप देखेंगे 25,095। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्पॉट में भी स्ट्रेंथ आना शुरू हुई है, बट डिफरेंस अभी भी नेगेटिव है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव, यहाँ पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग होना शुरू हुआ है, जो स्मार्ट मनी है वो फ्लो होना शुरू हुई है। तो तीन सिग्नल यहाँ पे लॉन्ग के आपको दिखे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डिफरेंस है वो नेगेटिव से थोड़ा सा नेगेटिविटी अपनी कम किया है इसने। और स्पॉट प्राइस भी 25,110 के आसपास चला गया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जितना ज़्यादा नेगेटिव है इसका मतलब कॉल राइटिंग बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता जाएगा कॉल राइटिंग बढ़ते जाएगी और पुट राइटिंग यहाँ पे एग्जिट होती जाएगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो था वो धीरे धीरे जो नेगेटिविटी थी वो अब पॉजिटिव की तरफ जा रही है। और यहाँ पे कॉल राइटिंग, यहाँ पे दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, मतलब अब यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखेगा नहीं कि मार्केट किधर जा रहा है, ठीक है। फिर भी आपको कॉल राइटिंग ज़्यादा है, मीन्स वीकनेस ज़्यादा है। और फिर उसके बाद अभी भी कॉल राइटिंग ज़्यादा है और डिफरेंस में भी देखिएगा -2,60,, -2,70,, -3,00,000, -4,00,000, -4,20,000, इस तरीके से आपको नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है, मीन्स कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है और पुट की एग्जिट कम हो रही है, ठीक है, और इवन बढ़ रही है। तो आपको यहाँ पे 25,020 के आसपास में दिखेगा और मार्केट यहाँ पे फिर स्लाइड होता दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी में कंसोलिडेशन है नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको पुट राइटिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली दिख रही, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट यहाँ पे स्लाइड होना शुरू हो गया है। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस 2-3 जो है आपको नेगेटिव, 2-3 आपको बीरिश कैंडल दिखे हैं यहाँ पे आपको 24,965, 75 के आसपास में, या फिर 25,014 के आसपास में, वहाँ से आपको मार्केट में फॉल दिखेगा। और कंटिन्यूसली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉल राइटर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, कॉल राइटर बढ़ेंगे। यहाँ पे कॉल राइटर जैसे 2,58,000, 3,33,000, 4,70,000, 4,30,000, 4,50,000, इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे कॉल राइटर। और पुट राइटर यहाँ से एग्जिट होना चाहिए, या फिर वो ऑलरेडी एग्जिटेड हैं, वो ऐसे ही नेगेटिविटी में है, तो उसमें आपको थोड़ा सा बढ़ावट दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे 2,48,000, 2,43,000, 3,42,000 और -3,58,000, -3,95,000, इस तरीके से ये एग्जिट होते जा रहे हैं। और यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ते जा रही है, डिफरेंस भी आपका बढ़ते जा रहा है, जहाँ पे -5,81,000 था, -7,49,000, -7,90,000, -8,00,000, इस तरीके से आपको डिफरेंस भी बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया फिर कि 10 लाख, -10 लाख तक भी चला गया। और मार्केट यहाँ से गिरते गिरते आपको 24,945 से गिर के आपको 24,913 तक भी जाता हुआ दिखा है। और फिर मार्केट 3 बज गए, 3 बजे के बाद फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो जाती है और थोड़ा सा मैसअप भी होता है, तो उससे पहले आपको अपनी पोजीशन काट लेनी है, ठीक है। और जैसे कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था 11 सितंबर को, तो इसमें कुछ खास दिखेगा नहीं, क्योंकि एक्सपायरी का समय या तो आपको, जैसे आज निफ्टी का एक्सपायरी है, तो या तो आपको मंथली एक्सपायरी का ट्रेड करना चाहिए या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी, अगर आप बायर हैं तो बिल्कुल भी सलाह नहीं देता मैं कि आप जीरो टू हीरो टाइप का कोई भी ट्रेड करिए।
आप कोई भी चीज़, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस का अगर ऑप्शन बाई या सेल कर रहे हैं तो उसमें टाइम डिके का जो पार्ट है वो आपके पास रहना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, सिर्फ हवा के लिए आप कोई आउट द मनी आप ट्रेड नहीं कर सकते, या तो फिर आप डीप इन द मनी का आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था 11th और 12th सितंबर का जो रियल टाइम जो एप्लीकेशन ने जो सिग्नल्स दिया था उसका। और इसका जो लिंक है, मैंने जो 3 वीडियो हमने डाला हुआ है हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस, उसके जो 3 वीडियो डाले हैं उसमें आपको गूगल फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपना ईमेल, नाम और मोबाइल नंबर डाल देंगे तो आपको इस एप्लीकेशन में आपको ट्रायल के लिए मिल जाएगा हफ्ता 10 दिन के लिए। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। और ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि किस तरीके से आपको ट्रेड किया। अगर इस डेटा को आपको और समझना और देखना है तो मैं इसको वीडियो में अटैच कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिसकी वजह से आपको नया अपडेशन आसानी से नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, टेक केयर, बाय।